एक शहजादा बदसूरत था और इसका कद भी छोटा था। इसके दूसरे भाई निहायत खूबसूरत और अच्छे डील डॉल के थे। एक बार बादशाह ने बदसूरत शहजादे की तरफ जिल्लत और नफरत की नज़र से देखा। शहजादा ने अपनी जहानत से बाप की निगाह का ताड़ लिया और बाप से कहा, ए अब्बा जान, समझदार ठगना लंबे बेवकूफ से अच्छा है। जरूरी नहीं है कि जो चीज देखने में बड़ी है वो कीमत में भी ज्यादा हो। देखिए हाथी कितना बड़ा होता है मगर हराम समझा जाता है, और इसके मुकाबले में बकरी कितनी छोटी है मगर उसका गोश्त हलाल होता है। सारी दुनिया के पहाड़ों के मुकाबला में तौर बहुत छोटा पहाड़ है, लेकिन खुदा के नजदीक उसकी इज्जत और मर्तबा बहुत ज्यादा है। क्या आपने सुना है कि एक दुबले पतले अक्लमंद ने एक बार एक मोटे बेवकूफ से कहा था कि अगर अरबी घोड़ा कमजोर हो जाए तब भी वो गधों से भरे हुए पूरे अस्तबल से अच्छा और ताकतवर होता है। बादशाह शहजादे की बात सुनकर मुस्कुराया। तमाम अमीर और वजीर खुश हुए और इसकी बात सबको पसंद आई, लेकिन शहजादे के दूसरे भाई इससे जल गए और रंजीदा हुए। जब तक इंसान अपनी जबान से बात नहीं करता है, इस वक्त तक इसकी ऊंचाइयों और बुराइयां ढकी छुपी रहती हैं। उसी जमाने में बादशाह को एक जबरदस्त दुश्मन का सामना करना पड़ा। जब दोनों तरफ की फौजें आमने सामने आईं और लड़ाई शुरू करने का इरादा किया तो सबसे पहले जो शख्स लड़ने के लिए मैदान में निकला वही बदसूरत शहजादा था। बड़े बहादुरों को कत्ल कर दिया और उसने पुकार कर कहा, मैं वो आदमी नहीं हूँ कि तुम लड़ाई के दिन मेरी पीठ देख सको। मैं ऐसा बहादुर हूँ कि तुम मेरा सर खाक और खून में लथड़ा हुआ देखोगे, यानी मैं दुश्मन से लड़ते लड़ते जान दे दूंगा मगर हिम्मत ना हारूंगा। जो लोग ख्वाह मुख्वा लड़ाई पर आमादा होते हैं वो खुद अपने खून से खेलते हैं, यानी मुफ्त जान गंवाते हैं, और जो लड़ाई के मैदान से भाग जाते हैं वो पूरी फौज के खून से खेलते हैं। ये कहकर शहजादे ने दुश्मन की फौज पर बहुत सख्त हमला किया और कई बड़े बहादुरों को कत्ल कर दिया। जब बाप के सामने आया तो आदाब से बजा लाया और कहा, अब्बा जान, आपने मेरे दुबले पतले कमजोर जिस्म को जिल्लत की निगाह से देखा और हरगिज मेरे हुनर की कीमत को ना समझा। आपको मालूम होना चाहिए कि पतली कमर वाला घोड़ा ही लड़ाई के मैदान में काम आता है, आराम और आसाइश में पिला हुआ मोटा ताज़ा बैल काम नहीं आ सकता। कहते हैं दुश्मन की फौज बहुत ज्यादा थी और शहजादे की तरफ सिपाहियों की तादाद कम थी। कुछ ने भागने का इरादा किया। शहजादे ने उनको ललकार अलिफ और कहा, ए बहादुरो, कोशिश करो और दुश्मन का मुकाबला करो या फिर औरतों का लिबास पहन लो। इसकी बात सुनकर सिपाहियों की हिम्मत बढ़ गई और सब दुश्मन की फौज पर टूट पड़े और इसको मार भगाया और दुश्मन पर उसी दिन फतह हासिल की। बादशाह ने शहजादे को प्यार किया और अपनी गोद में बिठाया और रोज बरोज इससे मोहब्बत बढ़ने लगी और उसको अपना वली अहद बना दी। दूसरे भाइयों ने ये हाल देखा तो हसद की आग में जलने लगे और एक दिन बदशक्ल शहजादे के खाने में जहर मिला दिया। इसकी बहन ने खिड़की से देख लिया और शहजादे को खबरदार करने के लिए खिड़की के दरवाजे जोर से बंद किए। शहजादा इसकी आवाज से चौंक पड़ा और अपनी जहानत से समझ गया कि दाल में कुछ काला है। खाना छोड़ दिया और कहने लगा, ये तो नहीं हो सकता है कि बेहुनर लोग जिंदा रहें और हुनरमंद मर जाएं। अगर हम दुनिया से खत्म हो जाए तब भी कोई शख्स अल्लाह के साया में आना पसंद ना करेगा। बाप को इस वाकया की इत्तला दी गई तो उसने शहजादे के सब भाइयों को बुलाया, उनको मुनासिब सजा दी। इसके बाद हर एक को अपने मुल्क का एक एक हिस्सा दे दिया ताकि आपस में झगड़ा फसाद ना करें। इस तरह ये फितना और फसाद खत्म हुआ।